प्यारे बच्चों, क्लास 12th का मंथली टेस्ट शुरू हो चुका है। पहले वीकली टेस्ट होता था, अब मंथली टेस्ट होने लगा है। भूगोल विषय का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ऐसे इसका ऑफिशियल आंसर की जब आएगा तो आपको बताएंगे, उसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको प्रत्येक विषय की मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विडाल डी ला स्ला। यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है फ्रेडरिक रेटजेल ने। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, फ्रेडरिक रेटजेल। तीसरा क्वेश्चन है, रुको और जाओ शब्द किस शब्द संबद्ध किस विचारधारा से है? मतलब ये जो रुको और जाओ है ये किससे संबद्ध है? ये शब्द जो है किससे संबद्ध है? तो ये है आपका निश्चयवाद से संबंध है। तो यहाँ पर तीसरा का डी हो जाएगा निश्चयवाद। चौथा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक है वो है आपका अफ्रीका में। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन है? तो 100% शहरी जनसंख्या वाला देश आपका जो है थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, आपका है सिंगापुर। छठा नंबर है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है? तो ये होता है क्या? तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीनों होती है। आपका डी हो जाएगा इनमें सभी। लघुत्तरीय प्रश्न है, भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। दूसरा क्वेश्चन है, संभववाद क्या है? तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला है, जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक है आपका जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मानव भूगोल के अध्ययन के तीन विचारधाराओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पहला विचारधारा है निश्चयवादी विचारधारा। तो इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण का दास है, अर्थात पर्यावरण मनुष्य की क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास, संस्कृति तथा लोगों का जीवन स्तर प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होता है। फिर है संभववाद विचारधारा। तो इस विचारधारा के अनुसार इस विचार के विरोध स्वरूप की मानव प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य भूगोल नेताओं ने एक नए विचार को संपादित किया है। इन्होंने बताया है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति अथवा पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति या पर्यावरण का दास है तथा पर्यावरण मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। तीसरा है आपका नव निश्चयवाद विचारधारा। तो इस विचारधारा के अनुसार मानव पर प्रकृति का प्रभाव सीमित है, जबकि मानव की क्रियाएं असीमित है, जिस कारण मनुष्य ने प्रकृति के प्रभाव को भी सीमित कर दिया है। इस विचारधारा का जन्म उस समय हुआ जब ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो किसी भी देश का वास्तविक धन जन अर्थात लोग होते हैं, मतलब वहाँ का जो धन होता है वो लोग होते हैं। यह देश का महत्वपूर्ण संसाधन है तथा देश के अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब से अधिक दर्ज की गई। इस विशाल जनसंख्या का विश्व में असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेशी की टिप्पणी है, क्या है कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। मोटे तौर पर विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। विश्व का लगभग 33
प्रतिशत भाग प्रायः मानव विहीन है। लोग ऐसे स्थानों पर बसना चाहते हैं जहां उन्हें भोजन, पानी, घर बनाने के लिए समतल भूमि आदि मिले। अधिक गर्म और अधिक ठंडे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या के असमान वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर है जनसंख्या के असमान वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो भौतिक कारक में है आपका जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। जबकि आर्थिक कारक पे है आपका खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में आपका धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल, सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। अब यहाँ सब डिटेल किया गया भौतिक कारक, जिसमें है जल की उपलब्धता। तो जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मानव के विभिन्न क्रियाओं में जल की आवश्यकता पड़ती है तथा इन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध होते हैं। उन क्षेत्रों में लोगों का घना बसाव पाया जाता है। प्राचीन काल से ही नदी घाटियों में सघन बसाव मिलते हैं। दूसरा है भू आकृति। हमारे पृथ्वी के धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बस्तियां, परिवहन आदि संरचनाओं में दिक्कतें होती है। कृषि कार्यों में भी मुश्किल होती है। अतः मैदानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, सड़क निर्माण, बस्तियों के निर्माण में आसान होता है। इस फलस्वरूप मैदानी क्षेत्रों में घना बसाव पाए जाते हैं। सी है जलवायु। तो विषम जलवायु अर्थात अत्यधिक ठंड एवं अत्यधिक गर्म दोनों ही क्षेत्रों में निवास करना अत्यंत कठिन है। कृषि एवं वानिकी में भी बहुत मुश्किल होती है। फलस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों एवं विषुवत रेखीय प्रदेश दोनों में जनसंख्या का बसाव निम्न है। समकारी जलवायु क्षेत्रों में अर्थात मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में घना बसाव पाया जाता है। फिर है मृदा। तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में फसल की अधिक उत्पादकता लोगों को आकर्षित करती है। किसान कृषि कार्य के लिए उपजाऊ समतल मैदानी क्षेत्रों में सघन बसे होते हैं। उदाहरण नदी घाटी क्षेत्र, भारत में गंगा का मैदान। फिर है खनिज। तो खनिज पदार्थ विभिन्न जलवायु वाली परिस्थितियों में भी उपयोगी। खनिजों के मिल जाने पर मनुष्य वहां रहने के लिए उपाय ढूंढ लेता है। जैसे सऊदी अरब के भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में खनिज तेल क्षेत्र और अलास्का के बर्फीले क्षेत्रों में सोने तथा तेल के लिए मनुष्य ने बस्तियां बसा ली है। आर्थिक कारक। तो खनिज। तो धरातल के जिन भागों में खनिज का भंडार है उन क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग आकर काम करने लगते हैं। फलस्वरूप वहाँ क्षेत्र सघन बसाव का बन जाता है। भारत में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, अफ्रीका का कंटांग, जाबिया तांबा पेटी क्षेत्र इसका अच्छा उदाहरण है। फिर है नगरीकरण। तो नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर विकल्प, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार की अच्छी सुविधा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में आकर नगरों में लोग बसना अधिक पसंद करते, अतः नगरीय क्षेत्र सघन हो जाते हैं। फिर है औद्योगिकरण। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत से कार्यकर्ता आकर बस जाते हैं। उद्योग और कार्यकर्ता को सेवा उपलब्ध कराने वाले दुकानदार, बैंक कर्मी, व्यवसायी आदि भी यहाँ आकर बसने लगते हैं। फलस्वरूप यह सघन बसा क्षेत्र बन जाता है। उसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जिसमें है पहला पॉइंट धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल लोगों को आकर्षित करते हैं। इन क्षेत्रों में वे शांति एवं आनंद महसूस करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा। तो जिन क्षेत्रों में सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति। तो सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों में लोग पलायन करने लगते हैं। फलस्वरूप वहाँ निम्न बसाव पाया जाता है। तो उपयुक्त कारकों से विश्व की जनसंख्या घनत्व एवं वितरण प्रभावित होती है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑफिशियल आंसर की जैसे ही जारी होता है मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को, और उसको आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी फाइनल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी से ही फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप लोग लग जाइए। किसी तरह की दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे साइट को भी विजिट कर सकते हैं। गूगल में जाकर आपको केवल लिख देना है DRGP82, DRGP82 लिख कर सर्च कीजिएगा। वहाँ आपको दीपक कुमार लिखा मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा और आप साइट पर पहुँच जाइएगा। वहाँ आप 11-12 का नोट्स देख सकते हैं PDF फॉर्मेट में, 11-12 का मॉडल क्वेश्चन को देख सकते हैं,
सभी विषय का आप लोग वहाँ से नोट्स को देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। साथ ही यदि आप लोगों को ऐप का ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका ऐप का लिंक दे दूंगा। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि खोलने में दिक्कत होता है तो मैंने ऐप भी बनाया है, वो ऐप को भी आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोगों को नोट्स मिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।